सुबह तुम्हारा पति आ जाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मैंने बोला मुझे मिलने दो, तो उन्हें तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगा इनके साथ में, यूँ वार्निंग दे रहे थे मुझे। कौन कह रहा था ये आपको? वो दो पुलिस वाले थे। घर से उठा उठा के मेरे बच्चों को ले जाके इन्होंने झूठे झूठे केस बना रखे और हम मजदूरी कर करके हम ये अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कि तेरे पति ने कुछ कांड किए, तुझे सब पता है क्या? तू जानती है क्या? अगर तू वापस आई तो तुझे भी अंदर बंद कर देंगे। मैंने तो पुलिस वालों को छोटी से बड़ी हुई हूँ, मैंने ईमानदार सोचा था। अब मेरे को पुलिस वाला देखते ही मेरे को डर इतना लगता है, इनको देखने से भी मेरे को डर लगने लग गया। दूसरा मुकदमा तैयार कर देते और रिश्वत मांगते। तो अब हम रिश्वत कहाँ से लाए? हम आखिर हमने ये कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया कि भाई हम कोर्ट से ही बच्चे को छुड़वाएंगे है, पर रिश्वत नहीं देंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान, जहां पर शिवा गमेती और हरविंदर सिंह के साथ किस तरह से 28 तारीख को अवैध तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की गई, परिवार दर बदर भटकता रहा, एक एक थाने में जाकर पूछता रहा कि उनका बेटा और उनका पति आखिर है कहां। सबसे पहले बात करते हैं शिवा गमेती की धर्मपत्नी जी से। क्या पूरा मामला था? कब गिरफ्तार करा? कब आपको मालूम पड़ा कि आपके पति कहाँ हैं? सर मैं पूरी रात ढूंढती गई, मेरे पति ऑटो चलाते हैं, तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया था। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया था, तो पूरी रात मैंने 2 बजे तक ढूंढा उनको, तो नहीं पता लगा। उसके बाद मुझे किसी ने कहा था कि आपका पति थाने में ले गए आपको, सूरजपोल कांटे हुए। तो उसके बाद मैं वहाँ गई, तो मुझे वहाँ से अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वहाँ खाली पर्स वगैरह और चाबी टेम्पो की और एक पेंडल था, वो चीज़ें सारी दे के मुझे बोला कि सुबह तुम्हारा पति आ जाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर मैंने बोला मुझे मिलने दो, तो उन्हें तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगा इनके साथ में, यूँ वार्निंग दे रहे थे मुझे। कौन कह रहा था ये आपको? वो 2 पुलिस वाले थे कि तेरे पति ने कुछ कांड किए, तुझे सब पता है क्या? तू जानती है क्या? अगर तू वापस आई तो तुझे भी अंदर बंद कर देंगे। क्या आपके पति आपराधिक प्रवृत्ति के हैं? नहीं, मेरे पति तो पूरे दिन टेम्पो चलाते, फिक्स टाइम 8 बजे आ जाते हैं वो, पर उस दिन नहीं आ पाए वो जी। हाँ। फिर आपको ये घटना कब की है, जब आप उन्हें रात को 2 बजे तक ढूंढती थी? 28 तारीख को। और आपको 28 तारीख रात को मालूम पड़ गया था हाँ, कि रात आपके को पूरी रात दौड़ी थी मैं। कहाँ गए हूँ? 3-4 थाने में चली गई, तेशावीना, सेक्टर 8 और सेक्टर 6 वाला थाना। फिर लास्ट में मैं इधर आई थी जी, सूरजपोल थाना। क्या बताया पुलिस ने कि क्यों गिरफ्तार करा था उनको? कि इन्होंने कुछ चोरी लूट मार की है, ऐसा करके यूँ करके बताया उन्होंने कि चोरी कर रखी इन्होंने, यूँ कि तुम भी चली जाओ यहाँ वरना तुम्हारा को भी बंद कर दूंगी यूँ। नहीं तो पुलिस को तो किसी को भी गिरफ्तार करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी 24 घंटे में शो करनी होती। क्या 24 घंटे में गिरफ्तारी शो करी थी क्या उनकी? नहीं की थी शायद जी। क्या मांगे अब आपकी? आप एसपी साहब के सामने ही पेश हुए, आईजी साहब के सामने ही पेश हुए, क्या मांगे? मैंने तो ये कहा मेरा पति बेकसूर है, मेरे पति को छोड़ दो बस, ये बोला। और उस समय भी वार्निंग दे रहे थे कि तू वहाँ कोर्ट तक क्यों चली गई। जी हाँ जी। माता जी जी नमस्ते। कब लेके गए आपके बच्चे सर को? वो 28 तारीख को मेरे बच्चे को लेके गए शाम को खाना बनाने। मैं बीमारी से पीड़ित हूँ, गठियाबाई की, और उसने बहुत मुश्किल से आटा गूंद के खाना वाला तैयार करा। इतने में 2 पुलिस वाले आए, एक सिविल ड्रेस में आया ने एक पुलिस वाला। तो कहे कि सनी तुम्हारा लड़का? मैंने कहा हाँ, ये हम दोनों माँ बेटे, हम गेट के पास भी बैठे हुए थे। तो कहे कि तुम चलो ये पैसे चुक गया है। तो सवीना, मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहे सुबह सवीना थाने आ जाना। हमने रात को ही सवीना थाने, हीर मंगरी, ये प्रताप नगर, ये 3-4 जगह पता करा। तो मैंने कि सनी को लेके आए, सनी को लेके आए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सनी को नहीं लेके आए। फिर हमको, मैंने कहा एक सूरजपोल और बच्चा है, वहाँ जाके पता करते हैं। वहाँ जाके पता करा तो फिर हमको पता चला कि हरविंदर उर्फ सनी को ये पुलिस वाले लेके आए और कह रहे तुम्हारे बेटे ने तो चोरी करी है। और चोरी कर करके मैंने कहा चोरी करता मैं, हमारा बेटा वो हमारे खाने पीने के लिए पैसे तो हमारे से मांगता है, पैसे के लिए हमसे पैसे मांगता है, और वो चोरी करके तो कहाँ की पैसे भी जाता आपका बेटा? ये छोटे मोटे पहले इन्होंने झूठे केस घर से उठा के मेरे बच्चों को ले जाके इन्होंने झूठे केस बना रखे और हम मजदूरी कर करके हम ये अपनी रोजी रोटी चलाते हैं।
हैं। और आए तो क्या कह रहे हैं, कच्ची बस्ती में इतनी ऊंची ऊपर रहने की क्या जरूरत है, आप नीचे रहो। मैंने कहा अगर चोरी करते तो महल बाड़ी बंगले बना लेते, तो ऐसी हम स्थिति में नहीं रहते हम। तो 28 तारीख को रात को आपके बच्चे को आपके आंखों के सामने से और लेके गए और कुछ भी नहीं हमको पता, ना उन्होंने फोन करा और कि भाई सूचना दी, हमको कुछ पता नहीं कि कहाँ है। हमने खुद अपनी कोशिश से पता करके 4-5 थानों में पता करा, तब जाके हमको सूरजपोल का पता चला। और वो भी मेरी बच्ची को भेजा अंदर, तो कहे इनको तो अंदर आने मत देना, ये तो चोर है, इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो। पुलिस का इस तरह का रवैया पहले भी देखा है कि पहली बार? मैंने तो कभी नहीं देखा था। मैंने तो पुलिस वालों को छोटी से बड़ी हुई हूँ, मैंने ईमानदार सोचा था। अब मेरे को पुलिस वाला देखते ही मेरे को डर इतना लगता है, इनको देखने से भी मेरे को डर लगने लग गया। इतनी मैं परेशान हो गई। आज 4 साल में मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके इन पुलिस वालों ने रख दी है। आए दिन फिर सवीना पुलिस वालों को तो हमने 20,000 रुपये 30,000 रुपये रिश्वत भी दी है कि भाई केस नहीं बने तो हम ये पैसे ले दे के। फिर आए दिन एक पुलिस वाला निपटता है, फिर 3-4 महीने के बाद कोई न कोई बात लेके हमारे घर पे फिर भेज देते हैं। और हम सोचते हैं, आराम से बैठ जाते हैं कि चलो भैया अब कोई बात नहीं हुई है, तो फिर वो दूसरा मुकदमा तैयार कर देते और रिश्वत मांगते जी। तो अब हम रिश्वत कहाँ से लाए? हम आखिर हमने ये कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया कि भाई हम कोर्ट से ही बच्चे को छुड़वाएंगे जी है, पर रिश्वत नहीं देंगे। बस मैंने ये अब धार ली है। अब तुमको मेरे एसपी साहब के सामने ही पेश हुआ, आईडी साहब के सामने ही पेश हुए, क्या बातचीत करी, क्या बोला, क्या मांगे अब आपकी? मैं तो यही पुलिस से यही मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा निर्दोष है, वो ऐसी प्रवृत्ति का है ही नहीं है, तो उसको घर से उठा के लेके जाते हैं। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, बस नहीं। सारी हमने कमाई कर करके सारा इनके पुलिस वालों के हमने जेब भरे। तो यहाँ पर वाकई में अगर कोई अपराधी है, हम किसी भी अपराधी का यहाँ पर पक्षदंड नहीं है। अपराध अगर किसी ने भी करा हो, चाहे शिवा ने करा हो, चाहे सोनू ने करा हो, अगर अपराध करा है तो उसको उसकी सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए। मैंने तो यूं तक बोला कि मैं मेरे बेटे को आप जहर दे के या मैं जहर पी के हम मर जाएंगे, बस अब तुमको पैसे देंगे नहीं। और आए दिन मेरे बच्चों को परेशान कर, हम जहाँ भी काम धंधा करते हैं वहाँ से उठा के मेरे बच्चे को ले जाते हैं। हमारी भी कोई इज्जत है, हमने हमारी पैदाइशी में उदयपुर की वासी हूँ, और इन्होंने हमको इतना परेशान, जो शक्ल दिखाने के लायक इन्होंने नहीं हमको छोड़ा है। और सवीना थाने पुलिस थाने वाले ने तो हमको इतना परेशान कर दिया है। वहीं से हमारे लाल मुंगरी पास में पड़ता, आए दिन सुबह नहीं देखते, शाम को नहीं होता तो वो हमारे घर पे आ टपकते हैं। लो भाई, हम कुछ भी नहीं बोलते कि हमारा बेटे ने क्या कर, वो आगे चलो भी हरविंदर को लेके चले जाते और फिर हम जाके वहाँ छुड़वाते, कोर्ट के जरिए हम छुड़वा के अपने बच्चों को, फिर हम बैठ जाते, फिर हमारे कमाई धंधे में लगते हैं और वापस इनका वापस मकसद चालू हो जाता है। मार्च का महीना तो हमने धार लिया है कि हम घर से बाहर रहेंगे, फुटपाथ पे रह जाएंगे, सड़क पे रह जाएंगे, पर घर में नहीं रहेंगे। घर में रहते ही कोई कहाँ से सूचना मिल जाती है और ये हमको घर से उठा के ले जाते हैं कि हम नहीं तो केरोसिन डाल के कि जहर खा के हम मर जाए, और क्या। अब इस पूरे मामले की और जानकारी के लिए कानून के जो विशेषज्ञ हैं, क्योंकि इनके जो वकील हैं, उनसे बात करते हैं, उनका आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, एक वकील का पहलू भी हम जान लेते हैं। मामला ये है कि एक टेम्पो चालक है, उसने सवारियाँ बिठाई थी और उसने सवारी घुमाई, कुछ भी किया, उदयपुर भ्रमण कराया, पर उसको पुलिस वाले ने बुलाया 3 दिन से बुलाया, उसको 3 दिन पहले बुलाया और उसको गिरफ्तार करके थाने में बिठा दिया। अब टेम्पो चालक को क्या मामला है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है और 3 दिन से पुलिस वाले ने उसको गिरफ्तार कर रखा है। और क्या है कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, यात्रा का समय काट के, अनुच्छेद 22(2) में ये लिखा हुआ है कि यात्रा का समय काट के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना पड़ता है। अब न्यायालय चाहे तो उसको पीसी रिमांड दे या जेसी रिमांड दे, पुलिस कस्टडी में रखे या फिर अपने पास रखे, न्यायालय का प्रावधान है। पर पुलिस मनमानी नहीं कर सकती है, 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना ज़रूरी है। आजकल पुलिस का ट्रेंड चल गया है कि पुलिस उसको गिरफ्तार करती है या फिर अवैध रूप से बुलाती है रात को 12-12, 2-2 बजे, लेकिन बाइट करती है, बुला के बयान लेती है। नया ट्रेंड चल गया। अब न्यायालय तक तो मामला आने नहीं देती है। कोई एडवोकेट जाता है तो
मिलने नहीं दिया जाता है, बोलते हमने तो रखा ही नहीं है, गिरफ्तारी नहीं किया, वो तो यही है। मामले में क्या हुआ कि पुलिस ने 3 दिन से गिरफ्तार कर रखा था। उसमें एक जो टेम्पो चालक है उसकी पत्नी ने सवीना थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की या फिर अपने पति के बारे में नज़दीकी थाने में पता किया, तो उसके बारे में पता चला कि वो उसको सूरजपोल थाने में बंद कर रखा है। जैसे ही सूरजपोल थाने के बारे में पता चला तो उसने सीजीएम से यहाँ पे न्यायालय के सामने महिला ने खुद प्रस्तुत होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जैसे ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो पुलिस ने क्या किया, आनंद फानन में एक ही दिन की गिरफ्तारी, जैसे आज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तो उसी दिन उसको गिरफ्तारी करके शो करके आज न्यायालय में पेश किया है।